As per our election rules, the candidate and election agent of any party is allowed. नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, देश की राजनीति में इस समय चुनावी पारदर्शिता को लेकर के गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तरफ ओडिशा में राज्यसभा चुनाव के दौरान हुई कथित गड़बड़ियों ने चुनाव प्रक्रिया पर सवालिया निशान लगा दिए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में स्ट्रांग रूम और ईवीएम सुरक्षा को लेकर के मचा बवाल इस चिंता को और भी ज्यादा गहरा कर रहा है। दोनों घटनाएं अलग अलग राज्यों की हैं, लेकिन इनमें जो सिमिलैरिटीज नजर आती हैं वो है चुनाव की निष्पक्षता पर उठते सवाल और वोटों की सुरक्षा को लेकर के बढ़ती आशंकाएं। यही वजह है कि अब ये मुद्दा सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि पूरे देश में चुनावी व्यवस्था के भरोसे पर बहस छिड़ गई है। सबसे पहले बात ओडिशा की करते हैं तो 16 मार्च को ओडिशा में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए चुनाव कराया गया था। आमतौर पर राज्यसभा चुनाव निर्विरोध हो जाते हैं, लेकिन इस बार 5 उम्मीदवार मैदान में थे, जिसके कारण वोटिंग करानी पड़ी। लेकिन चुनाव के बाद जो नतीजे सामने आए हैं उन्होंने सभी को चौंका दिया है। आरोप ये लगा है कि पर्याप्त संख्या ना होने के बावजूद बीजेपी समर्थित उम्मीदवार जीत गया, जबकि विपक्ष के पास ज्यादा वोट होने के बाद भी उसका उम्मीदवार हार गया है। ये स्थिति अपने आप में सवाल खड़े करती है कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ। यही नहीं, इस पूरे मामले का सबसे ज्यादा विवादों में रहा वो मामला है जिसमें बीजेपी के 2 विधायकों को 2-2 बार बैलेट पेपर दिए जाने का आरोप लगाया गया। नियमों के अनुसार किसी भी विधायक को केवल एक बार वोट देने का अधिकार होता है। अगर बैलेट पेपर खराब हो जाता है तो फिर उसे रद्द करने की एक तय प्रक्रिया होती है, जिसके बाद ही दूसरा बैलेट जारी किया जा सकता है। लेकिन आरोप यह है कि यहां उस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। बताया गया कि दोनों विधायकों ने पहले बैलेट में गलती की, लेकिन उसे सही तरीके से निरस्त किए बिना ही उन्हें दूसरा बैलेट पेपर दे दिया गया। यहीं से पूरा विवाद शुरू हुआ है, जहां विपक्ष का कहना है कि अगर उन विधायकों का पहला वोट ही रद्द मान लिया जाता तो चुनाव का परिणाम पूरी तरीके से बदल सकता था। ऐसे में यह आरोप लगाया जा रहा है कि दूसरे बैलेट की अनुमति देकर चुनाव के नतीजे को प्रभावित किया गया है। इसके साथ ही क्रॉस वोटिंग की खबरें भी सामने आई हैं, जिसमें विपक्ष के कुछ विधायकों ने बीजेपी समर्थित उम्मीदवार के पक्ष में वोट दिया है। इन सभी घटनाओं को जोड़कर देखा जाए तो विपक्ष इसे एक सुनियोजित रणनीति बता रहा है, जिसका मकसद चुनावी गणित को बदलना था। इस पूरे मामले में चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि जब ये घटना मतदान के दौरान ही सामने आ गई थी तो तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं की गई। सीसीटीवी निगरानी में पूरी प्रक्रिया रिकॉर्ड होती है, ऐसे में सच्चाई सामने लाने में देरी क्यों हो रही है। यह भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है, जहां मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा जांच के आदेश दिए जाने के बाद भी लोगों के मन में यह शंका बनी हुई है कि क्या समय रहते निष्पक्ष कार्रवाई हो पाएगी या फिर मामला लंबा खिंच जाएगा। अब अगर इस मामले को पश्चिम बंगाल में चल रहे मामले से जोड़कर देखें तो तस्वीर और भी ज्यादा गंभीर नजर आती है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 मई को घोषित होने हैं, लेकिन उससे पहले ही स्ट्रांग रूम को लेकर के जबरदस्त बवाल मच गया है। तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में गड़बड़ी हुई है और वहां पर अनियमित गतिविधियां देखी गई हैं। ये मामला इतना बढ़ गया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद मौके पर पहुंच गई और धरने पर बैठ गई हैं। हमारा जो ईवीएम मशीन है इधर में स्टोर रूम है, तो आप लोगों को जानकारी है कि नेताजी इंडोर में सीसीटीवी पे हम पाए गए और बहुत सारे जगह में कि उधर में मैन्युपुलेशन हो रहा है और बाहर का आदमी आके वो खुल रहा है, देख रहा है, पोस्टर डायलॉग को इधर उधर कर रहा है। वो देखने का बाद मैंने जब सीसीटीवी देखा टीवी में तो मैंने सोचा मैं भी तो देख के आऊँ। तो पहले तो सेंट्रल फोर्सेस मेरे को एंटर ही करने नहीं देते थे। उसके बाद पूछा किसी से, बोला नहीं आपको जाने का हक है, बिकॉज वो लोग पहले किसी को अंदर में ही जाने नहीं देते। लेकिन एज पर आवर इलेक्शन रूल्स, the candidate and election agent of any party is allowed up to the sealed room, not inside the sealed room, but outside at the door of sealed room. तो पहले तो ये लोग मेरे को घुसने ही नहीं देते थे। उसके बाद उसको फोन किया, बट आरो किसी से परमिशन लेके आरो मेरे को घुसने दिया। तो ह्यूमन बीइंग है ना, पॉलिटिक्स में रोज चलेगा, खबरा भी चलेगा, लेकिन हम तो ये नहीं चाहते हैं कि लोकतंत्र को वोट जबरदस्ती दखल किया जाए। इतना एट्रोसिटी हुआ, इतना टॉर्चर हुआ, हमारा एजेंट को इतना अरेस्ट किया, इतना वन साइडेड हुआ, उसका बाद भी अगर ऐसा ईवीएम मशीन को लूट करने के लिए, अगर काउंटिंग लूट करने के लिए कोई कोशिश करे तो हम जिंदगी मत एक
चुनाव लड़ेगी और हम सब कैंडिडेट सब चीफ इलेक्शन एजेंट को जितना भी पार्टी है सबको बोलते हैं आपका हक है, आप देखभाल कीजिए, बट डोंट क्वार, दिस इज नॉट द प्लेस फॉर क्वार। काउंटिंग का डेट में होता है, एक साइड और एक पार्टी रहता है और एक साइड एक पार्टी रहते हैं और लोकतंत्र भी चलता है। वहीं टीएमसी नेताओं का दावा है कि सीसीटीवी फुटेज में स्ट्रांग रूम के अंदर संदिग्ध गतिविधियां देखी गई हैं, जिसमें बाहरी लोगों की मौजूदगी भी शामिल है। उनका आरोप है कि मतपत्रों या ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की कोशिश की गई है। हालांकि चुनाव आयोग ने इन सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि स्ट्रांग रूम पूरी तरीके से सुरक्षित है और जो गतिविधियां दिख रही थी वो केवल डाक मतपत्रों को अलग करने की प्रक्रिया का हिस्सा थी। आयोग का कहना है कि सभी प्रक्रियाएं नियमों के अनुसार ही की जा रही हैं, लेकिन सवाल यहां भी वही उठता है कि अगर सब कुछ नियमों के अनुसार हो रहा था तो इतनी बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता विरोध क्यों कर रहे हैं? आखिर क्यों मुख्यमंत्री को खुद आधी रात को स्ट्रांग रूम के बाहर पहुंचकर निगरानी करनी पड़ी? यह स्थिति अपने आप में ये संकेत देती है कि चुनावी प्रक्रिया को लेकर भरोसे में कहीं ना कहीं कमी जरूर आ रही है। जब ओडिशा और पश्चिम बंगाल की इन दोनों ही घटनाओं को एक साथ देखा जाता है तो फिर एक बड़ा पैटर्न सामने आता है। दोनों ही मामलों में विपक्ष ने चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। ओडिशा में दो बार वोटिंग का मुद्दा है तो बंगाल में स्ट्रांग रूम और ईवीएम की सुरक्षा पर सवाल है। दोनों ही मामलों में चुनाव आयोग ने आरोपों को खारिज किया है और जांच की बात कही है, लेकिन विपक्ष असंतुष्ट है। यही वजह है कि अब यह बहस शुरू हो गई है कि क्या देश की चुनावी प्रणाली पूरी तरीके से निष्पक्ष और पारदर्शी है। विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि सत्ता पक्ष को फायदा पहुंचाने के लिए चुनावी प्रक्रियाओं में ढील दी जा रही है। देखिए, इस पूरे विवाद का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि चुनाव केवल नतीजों का खेल नहीं होता है, बल्कि ये जनता के विश्वास का भी सवाल होता है। अगर लोगों को ये लगने लगे कि वोट सुरक्षित नहीं है या फिर चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी हो सकती है तो फिर लोकतंत्र की बुनियाद ही कमजोर हो सकती है। यही कारण है कि ऐसे मामलों में पारदर्शिता और त्वरित कार्रवाई बेहद ही जरूरी हो जाती है। फिलहाल दोनों ही मामलों में जांच की बात हो रही है, लेकिन असली सवाल यही है कि क्या सच्चाई सामने आ पाएगी और अगर गड़बड़ी हुई है तो क्या दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। ओडिशा में बैलेट पेपर का मामला हो या फिर पश्चिम बंगाल में स्ट्रांग रूम का वीडियो, दोनों ही मामले से ये संकेत देखने को मिलते हैं कि चुनावी प्रक्रिया को लेकर सतर्क रहने की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। आखिर में ये कहना गलत नहीं होगा कि ये घटनाएं सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तक सीमित नहीं है, बल्कि ये लोकतंत्र की विश्वसनीयता से जुड़ा मुद्दा बन चुकी है। अब सभी की नजर चुनाव आयोग और जांच प्रक्रिया पर टिकी हुई है। अगर समय रहते साफ और निष्पक्ष निर्णय नहीं लिया गया तो ये विवाद और भी ज्यादा गहरा सकता है और आने वाले चुनावों पर भी इसका भारी असर पड़ सकता है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। इस पूरे मामले को लेकर के और जिस तरीके से जो खबरें निकलकर सामने आ रही है उस पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्वाइन करना ना भूलें और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।